अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, हम लोग ना यहाँ मैं आई थी बाहर, थोड़ा काम है मुझे। तो यहाँ पहले मैं बैंक में गई, फिर उसके बाद मैं यहाँ एक शॉप में आई हूँ, यहाँ से बिस्किट्स लेने थे और फिर उसके बाद जाऊँगी अपनी ग्रोसरी शॉप पे, वहाँ से थोड़ा-सा सामान लूँगी। तो फिर उसके बाद जो घर के काम-काज हैं वो करेंगे। तो अभी मैं यहाँ से जो शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत वो करके घर जाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो है ना बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही आज सर्दी है। मैं काफ़ी दिनों से कह रही हूँ कि मौसम ठीक है, इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन आज थोड़ी सर्दी ज़्यादा हुई है और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो हम लोग ना सोच रहे थे कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो बारिश के मौसम में अच्छा लगे, तो मेरा दिल कर रहा था पकोड़ा कड़ी बनाने का। लेकिन फिर ना मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने करेले नहीं बनाए, तो वो बनाती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो थोड़े से मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए बना लेती हूँ, बच्चों के लिए कुछ और बना लूँगी। तो ये अभी लेके आई हूँ, ये तेल ख़त्म हो गया था वो, साथ में बिस्किट्स हैं, बच्चों की फ़ेवरेट जलेबियाँ उन्होंने कहा था, और ये चिली मिली लेके आई हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये कॉपी है, क्योंकि जब हम लोग लेके आए हैं इसकी पैकिंग भी अलग थी और थोड़ा-सा जो टेक्सचर में फ़र्क था, पता नहीं अब पाकिस्तान में सेम यही पैकिंग में आ रही है कि नहीं। बहरहाल अच्छी थी, मज़े की थी। बच्चों को पसंद नहीं आई क्योंकि मिर्ची वाली थी ना, इसलिए। ये करेले हैं, साथ में हरी मिर्ची है, हरा धनिया है, और उसके साथ ये किचन वाले टिश्यू लेके आई थी। वो रग लेके आई हूँ एक छोटा-सा बाथरूम में डालने के लिए। वहाँ एक रग था पहले, वो ख़राब हो गया है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो ये बाथरूम में डालने के लिए ले लेती हूँ। शॉप में तो मुझे काफ़ी बड़े साइज़ का लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको बाथरूम में बिछाया तो मुझे बहुत छोटा लगा, तो अच्छा नहीं लग रहा था बाथरूम में बिछा हुआ। तो मैंने कहा चलो अब चेंज करवा के ना तो मैं थोड़ा-सा साइज़ बड़ा ले आऊँगी। ये चीज़ें मैं अभी लेके आई हूँ और उसके बाद ना मैं सोचा फटाफट करेले बना लूँ। तो ये करेले की जो रेसिपी है कुछ इस तरह से है कि ये करेले मैंने छील के, काट के, धो के अच्छी तरह, थोड़ा-सा तेल, आधे कप से भी कम तेल मैंने डाल के इनको नमक डाल के थोड़ा-सा पका लेंगे गोल्डन होने तक। यहाँ करेले कड़वे नहीं होते हैं, तो इसलिए कोई नमक-शमक लगा के हम लोग रखते नहीं हैं। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ कड़वे हों, नमक लगा के उनको रख लें और फिर धो लें। एक लार्ज साइज़ की प्याज काट के डाली है, 3 हरी मिर्ची डाली है और एक बड़े साइज़ का टमाटर काट के इसमें मैंने डाल दिया है। थोड़ा-सा पकाएँगे, जब देखेंगे कि प्याज हल्का-हल्का कलर चेंज करना शुरू हो गए हैं, तो हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून जो है ना रेड मिर्ची, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून जो सूखा धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून से कम थोड़ा-सा ना ज़ीरा डाल के, तो फिर मैंने पकाया है इसको। पकाने के बाद फिर जब देखा है कि जो करेले भी गल गए हैं और इसके साथ सारे जो सब्जियां गल गई हैं, फिर इसमें हरा धनिया डाला है एंड में, तो अब मैं इसको बस दम पे छोड़ दूंगी और फिर गैस ऑफ कर दूंगी। देखिए बिल्कुल ऑयल ना होने के बराबर है और इस तरह की ड्राई सब्ज़ी बहुत मज़े की लगती है। तो हम लोगों ने मैंने फिर करेले बना के रख दिए थे। तो ये क्लिप कुछ दिन पहले का है, हम लोग गए थे बाहर कुछ काम के लिए, मेरी अपॉइंटमेंट थी तो मैं वहाँ गई और फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना नज़दीक आएँ तो बुलरिंग चलते हैं। बुलरिंग गए तो वहाँ पे 1-2 कपड़ों की दुकानें हैं वहाँ। मुझे आगा नूर का पता था कि बुलरिंग में है, लेकिन खाड़ी का मुझे नहीं पता था कि बुलरिंग में है। तो फिर हम लोग खाड़ी में भी गए और वहाँ कपड़े वगैरह चेक किए। यार इतने महंगे कपड़े हैं खाड़ी के भी। तो मतलब कि अगर आपने 2 पीस सूट लेना है, 2 पीस है या 3 पीस है, 3 पीस तो 50-55 पाउंड का, 2 पीस 40 पाउंड का, और इवन मैंने कुर्ते भी देखे हैं जो 38 पाउंड के हैं। तो बहुत महंगे-महंगे कपड़े थे, भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन डिज़ाइन वाइज़, कलर वाइज़ बहुत अच्छे थे, मटेरियल उनका बहुत अच्छा था। पहले हम लोग आगा नूर में गए, मुझे वहाँ एक सूट पसंद आया जिसका मस्टर्ड कलर था और बहुत प्यारा, लेकिन प्लेन, थोड़ा-सा हल्का-सा काम था, 3 पीस था, 80 पाउंड का। मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है ये। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा चलो खाड़ी में चलते हैं, शायद वहाँ कोई रीज़नेबल प्राइस में कपड़े मिल जाएं। लेकिन वहाँ भी हम लोग गए और वहाँ भी देखा कि बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े हैं। तो वैसे हम लोग गए किसी और काम से, तो मैंने कहा चलो थोड़ा घूम फिर के आते हैं, बच्चों को थोड़ा घुमा लेते हैं और उसके साथ साथ जो है ना देखते हैं कि वहाँ क्या चेंजिंग है, मतलब डेकोरेशन वगैरह कैसी हुई हुई है।
तो इस तरह हम लोग आए हैं। लोग यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छा सजाया हुआ था इन्होंने क्रिसमस की वजह से। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम लोग आए हैं खाड़ी की शॉप पे और बहुत खूबसूरत ड्रेसेस लगे मुझे इनके। मैं खाड़ी की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, मैं आगा नूर जो ड्रेसेस है उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन इनके कपड़े भी बहुत अच्छे थे। फ़र्स्ट टाइम मैं इनकी शॉप में गई, लेकिन प्राइसेस थोड़ी सी हाई थी, तो नहीं तो इनके डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, कलर और इनके जो दुपट्टे थे, दुपट्टे सिर्फ उन्होंने लगाए थे 30-30 पाउंड के। तो वो बहुत स्टाइलिश थे, बहुत खूबसूरत थे, वैरायटी इतनी ज़्यादा थी कि पूछे मत। तो इंशाल्लाह अगर हालात ठीक रहे, पाकिस्तान जाना हुआ तो फिर वहाँ से ले आऊँगी। जिस तरह के हालात चल रहे हैं आप लोग तो जानते ही होंगे, यूके के हालात बहुत बुरे हो गए हैं। दुआ करें अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे और ये हालात जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। 2021 आ रहा है तो वो सबके लिए जो है ना रहमतें, बरकतें और अच्छी अच्छी जो है ना वो मतलब कि बीमारियों से दूर रखे, इस तरह का हमारा साल आए। और उसके बाद हम लोग वहाँ से कोई शॉपिंग हम लोगों ने नहीं की, वैसे ही हम लोग आ गए। हम लोगों ने सोचा कि चलो सेल भी तो लगनी है, बाद में देखा जाएगा अगर सेल लग गई तो, क्योंकि न्यू ईयर के बाद हर जगह सेल लगती है यहाँ पे, तो फिर शायद इन कपड़ों में भी लगेगी तो हम देखेंगे। तो ये अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया है, मेरे ख्याल 3 बजे हैं अभी या 3:15 हुए हैं। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, घर जाके तो फिर जो बाकी के काम है वो करेंगे। इसके अलावा जो है ना हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो काम करना था वो किया और फिर बुलरिंग गए। आप यकीन करें कि आधा घंटा भी हम लोगों ने बुलरिंग में नहीं लगाया होगा। जल्दी जल्दी हम लोग एक आगा नूर गए, एक खाड़ी में गए और एक जेडी में गए। वहाँ से होके आधे घंटे के अंदर अंदर हम लोग निकल गए घर की तरफ, क्योंकि इतना ट्रैफिक हो जाता है फिर ये है कि आने में मुश्किल हो जाती है। घर आके फिर हम लोगों ने बाहर खाना नहीं खाया, कोई कुछ नहीं किया। और फिर आके मैंने, बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो इन लोगों के लिए खाना बना लेते हैं। तो इन्होंने बर्गर खाने, क्योंकि मैं तो करेले पका के गई थी, वो तो ये खाएंगे नहीं। तो फिर मैंने कुछ बर्गर बना लिए थे, कुछ ये चीज़ बर्गर्स हैं और कुछ चिकन वाले बना लिए और सब ने फिर बैठ के खाए, इंजॉय किया। तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने अपने जो घर के दूसरे काम हैं वो शुरू कर लिए। तो ये मैंने चिकन वाला भी थोड़ा सा मैंने बनाया और अब हम लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में, थोड़े से बर्तन हैं वो धो लूँगी, फिर उनको ड्राई करके रखूँगी अपनी अपनी जगह पे। किचन का थोड़ा सिंक वगैरह गंदा हुआ है वो साफ़ कर लूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। खाना खाते हुए जो है ना हम लोग बातें शातें कर रहे थे, यहाँ बैठे हुए थे तो कंबल और रज़ाइयाँ ओढ़ के बैठे हुए थे, इतनी सर्दी लग रही थी। तो हीटिंग भी हालांकि ऑन थी लेकिन फिर भी सर्दी थी, तो हम लोग इसी तरह कंबलों में बैठ के खाना खा रहे हैं सारे अपनी अपनी जगह पे। तो ये देखें, जो कीमा कहने लगी थी, करेले और प्याज बनाए हैं। ये सालन एक साइड पे करूँगी, इसको ढक दूँगी और ढकने के बाद फिर अपना दूसरा काम करते मैं दिखाती हूँ। अभी मैंने आपको पूरा किचन सारा नीट एंड क्लीन कर दिया है। ये बर्तन धोए थे तो इनको उठा के ड्राई करके मैं अब इनको अपनी अपनी जगह पे रखूँगी और सिंक को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। सारा हमारा यही एक सेम रूटीन होती है हर रोज़ की, बस घर का काम हो, थोड़ा बहुत बाहर जाना हो, बस यही होता है और क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, बोर नहीं हो आप लोग होंगे। तो ये देखिए अब बस हो गया हमारा काम आज का, तो चलती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के लिए और इंटरेस्टेड बना के लाऊँ, तो आप लोगों को अच्छा लगे देखने में। तो ये देखें जी, सारा मेरा किचन साफ़ हो गया है, परफेक्ट, सारे बर्तन धो के उठा दिए। तो चलती हूँ जी, अल्लाह हाफिज़।